जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको चैत्र माह में आने वाली गणगौर तीज की कथा सुना रही हूँ। यह बहुत ही प्यारी कथा है। आप बड़े भावपूर्वक इसको सुनिए और आपको अच्छी लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अपनी सभी सखी सहेलियाँ, माताएं, बहनें इस कथा को आराम से सुन सकें। बोलिए सुहाग की देवी गणगौर मैया की जय। ईश्वर जी महाराज की जय। माँ पार्वती की जय। भोलेनाथ भगवान की जय। चैत्र का महीना आया। होली के दूसरे दिन से जमारा बोकर लड़कियां गणगौर पूजने लगी। जब पार्वती जी को भाभी के उजमणे के लिए पीहर से बुलावा आया था तो पार्वती जी को पीहर जाना था। उस समय महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि मैं भी आपके साथ आपके पीहर चलूंगा। वे पार्वती जी के पीहर रवाना होते समय अपने नांदिया को साथ में लेकर निकले। नंदी के ऊपर महादेव जी बैठे और पार्वती जी साथ साथ पैदल ही चल रही थी। सामने कोई गांव आया। उस गांव के लोग उनको देखने लगे और आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि देखो बूढ़ो हारो मोटियार जेका ने शर्म नहीं आवे, खुद तो नंदीर माथे बैठो बैठो चाल रही है और आ बेचारी सुकोमलांगिनी औरत है जकी पैदल पैदल चाल रही है, कितो कोमल शरीर है हीरो। इस तरह की बातें सुनकर महादेव जी के मन में विचार आया कि मैं इस नंदी से नीचे उतर जाता हूँ। भगवान भोलेनाथ नंदी से नीचे उतर गए और मैया पार्वती से बोले कि देवी आप नंदी पर बैठ जाओ और मैं नंदी और आपके साथ पैदल पैदल चलता हूँ। जैसा भोलेनाथ ने कहा वैसा देवी ने किया। पार्वती जी नंदी पर बैठ गए और महादेव जी साथ साथ पैदल पैदल चल रहे थे। आगे कोई दूसरा गांव आया तो लोगों ने उनको देखा और लोग कहते हैं कि देखो आ बड़ी जवानी री औरत है जकी तो नंदी रे माथे बैठी है और ओ बेचारो बूढ़ो ठाडो है जको हाथे हाथे पाड़ो पाड़ो चाल रियो है। ई लुगई ने ई धणी री चिंता कोनी, इन शर्म ही कोन आवे कि मैं तो घोड़ो है जो तैयार हूँ जकी तो पाली पाली चालू कोनी और मारो मोटियार पाड़ो पाड़ो चाल रियो है और मैं नंदी रे माथे सवारी कर रही हूँ। थोड़ी शर्म आनी चाहिए इन्हें। लोगों की ऐसी बातें सुनकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मन ही मन बड़े व्याकुल और चिंतित हो गए और माता पार्वती नंदी से उतर गई और दोनों ही पैदल पैदल चलने लगे। दोनों पैदल पैदल बातें करते करते चल रहे हैं और उनके साथ नंदी भी चल रहा है। ऐसे चलते चलते सामने कोई और गांव आया। उस गांव के लोगों ने देखा और एक दूसरे से बातें करते हैं कि देखो ये कितना मूर्ख है, हाथे साधन है, खुदरो वाहन है, बिरे बावजूद भी दोनों पाड़ा पाड़ा चाल रहा है। वाह रे वाह, हंसी आने वाली बात है। थाने पाड़ो पाड़ो चालनु हो तो इन नांदिया ने हाथ लेन केण वास्ते आया। उनकी बातें सुनकर देवी पार्वती ने कहा भोलेनाथ मैं तो इस जग से परेशान होने लग गई हूँ, ऊब आने लगी है मुझे। इन लोगों की अलग अलग किंवदंतियां सुनकर मैं थक सी गई हूँ। कैसे विचित्र लोग हैं ये। भगवान भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं देवी, हम दोनों ही नंदी पर बैठ जाते हैं, फिर लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, फिर तो कोई बहाना ही नहीं बचेगा। गौरी मैया ने हाँ कर दी और दोनों ही नंदी के ऊपर बैठ गए और नंदी को चलाने लगे। जाते जाते सामने कोई और गांव आया। उस गांव के लोगों ने उनको नंदी पर बैठे हुए देखा तो एक दूसरे से बातें करते हैं कि देखो रे छोटो सो जीव है और दोनों ही हाथी नांदिया रे माथे बैठ गा। इ नांदिया ने मारी के कई कर हीरो, एने नांदिया री दया तक नहीं आवे, केड़ा मीना कह रहे देखो। उस समय भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती से कहने लगे कि देखो देवी, दुनिया हमें बैठने भी नहीं देती है और पैदल भी नहीं चलने देती है।
उस समय से अपनी यह कहावत शुरू हुई है कि लोगा रो कहीं लोग तो छड़िया नहीं हंसे पाड़ा नहीं हंसे, दुनिया री परवाह नहीं करनू, आपने जगो काम सही लगे वो काम आपने करना चाहिए। लोगों की इस तरह के ताने सुन सुनकर परेशान हुई गौरी मैया बहुत दुखी दिखने लगी। तो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, देवी ये मृत्यु लोग है, संसार है ये, यहाँ पर दुनिया चढ़े हुए को भी हंसती है और पैदल को भी हंसती है। इस तरह की बातें करते करते थोड़े आगे बढ़े तो देखा कि एक गाय कष्ट में थी। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये गाय इस तरह क्यों तड़प रही है? तब शिवजी बोले कि इसके बछड़ा बछड़ी कुछ होने वाला है, इसलिए अभी ये कष्टी है, इसको परेशानी हो रही है। गोरादे कहने लगी कि बच्चे के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है, तो मैं तो ऐसा कष्ट सहन नहीं कर सकती भोलेनाथ, मेरे तो आप कूख बांध दो, मेरे तो गांठ दे दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं ऐसा दर्द सहन नहीं कर सकती। पार्वती मैया इस तरह की बातें करती गई और आगे बढ़ते गए। शिवजी और पार्वती जी जैसे जैसे दोनों आगे गए, थोड़ी देर बाद देखा कि एक घोड़ी बार बार उठती है और बार बार बैठती है। उठते बैठते देखकर गोरादे कहने लगी कि भगवान भोलेनाथ ये घोड़ी बार बार क्यों उठ रही है और क्यों बैठ रही है, एक जगह क्यों नहीं बैठ सकती या खड़ी क्यों नहीं रह सकती? जब शंकर भगवान कहने लगे कि देवी इसके भी बच्चा होने वाला है और ये कष्ट के मारे उठना बैठना कर रही है, न तो इससे बैठना सहा जाता है न ही उठना सहा जाता है, इसलिए दर्द के मारे ये बार बार उठती और बैठती है। उस समय भी पार्वती मैया धीरे धीरे हट करने लगी। प्रभु दर्द इतना खतरनाक होता है तो मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, मेरी तो आप कूख बांध दो, मेरे तो आप गांठ लगा दो, मुझसे इस तरह का दर्द सहन नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ऐसे क्या व्याकुल हो रही हो, आगे चलो, अभी तो रास्ता खूब पड़ा है, आपका पीहर बहुत दूर है। जैसे जैसे आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी। गोरादे ने फिर प्रश्न किया कि भोलेनाथ सब जगह गांवों में चहल पहल थी, कोई हमें कुछ ताने दे रहे थे, कोई कुछ दे रहे थे, लेकिन इस नगरी में तो बिल्कुल भी चहल पहल नहीं है, ऐसा क्या कारण है? भगवान भोलेनाथ बोले कि देवी यहाँ की जो रानी है उसको कंवर होने वाला है, वो माँ बनने वाली है, वो बहुत ही कष्टी है, इसलिए उसके कष्ट को देखकर सभी नगर वाले उदास हैं। माता पार्वती बोली कि प्रभु मैंने तो सोचा कि पशु या पक्षी इतने कष्टी होते हैं, लेकिन इंसान को भी इतना कष्टी होना पड़ता है। बच्चे के लिए इतना कष्ट मेरे से नहीं सहा जा सकता, प्रभु मेरे गांठ लगा दो, मेरी कोख बांध दो। उस दृश्य को देखने के बाद भोलेनाथ ने कहा, देवी ये सृष्टि है, यहाँ कुछ न कुछ होता रहता है, हम आगे बढ़ते हैं। पार्वती मैया को बातों ही बातों में उलझाकर भोलेनाथ आगे बढ़े। एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने की सोची। वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठे, थोड़े से आड़े हुए थे कि गौरी मैया की नजर उस वृक्ष पर एक परेशान होती चिड़िया की तरफ गई। गौरी मैया ने भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु ये चिड़िया इतनी परेशान क्यों हो रही है, न तो एक जगह बैठती है न इसको चैन पड़ती है, ऐसा क्या है? तब भोलेनाथ भगवान ने कहा कि ये चिड़िया भी अंडे देने वाली है, ये भी माँ बनने वाली है, इसलिए इतनी परेशान है। तब गौरी मैया ने भोलेनाथ भगवान से कहा, प्रभु बड़े पशु यानी कि घोड़ी, उससे लेकर छोटे से पक्षी यानी चिड़िया तक मादा को इतना परेशान होना पड़ता है, तो प्रभु मुझसे ये दर्द सहन नहीं होता, मेरी तो आप कूख बांध दो, मेरे आप गांठ लगा दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ऐसी बातें नहीं करते, अब विश्राम हो गया, चलो हम तुम्हारे पीहर की तरफ आगे बढ़ते हैं।
पार्वती मैया वहीं पर हट करके बैठ गई कि नहीं, पहले मेरी कूख बांधो, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी, वरना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगी। आप तो मेरे गांठ लगा दो, मुझसे दर्द सहन नहीं होता। मैं इतना कष्ट बच्चे के लिए सहन नहीं कर सकती। पार्वती मैया के हट के आगे भगवान भोलेनाथ की चली नहीं और उनको आखिर गांठ लगानी ही पड़ी, गौरी मैया की कूख बांधनी ही पड़ी। वहां से रवाना होकर और महादेव जी और पार्वती जी उस गांव में पहुंचे जिस गांव में भोलेनाथ का ससुराल और मैया पार्वती का पीहर था। ईश्वर जी ने पीपल के वृक्ष के नीचे वास किया और गोरादे पीहर में अपनी सहेलियों में बड़ी ही मग्न हो गई। बड़ी गणगौर नजदीक आई। जब गोरादे सहेलियां को साथ में लेकर चुड़लो टीको लेने के लिए बाजार में गई, वहां पर ईश्वर जी मोची का वेश बनाकर सुंदर सी जूतियां लेकर बैठ गए। गोरादे का मन मोचड़िया के पास चला गया था। वह उस मोची को कहने लगी, जूतियों का क्या दाम है? जब उस मोची ने कहा, देख बाई, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे को तो एक घड़ा भरकर लाके दे दे। गोरादे घड़ा लेकर आ जाती है और कहती है कि जूतियां दे दे वो। मोची बोलता है कि मेरे 2 रोटी बना दो। गोरादे रोटियां बना देती है और बोली कि मुझे जूतियों का दाम तो बताओ। मोची बोला, देख भाई, मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, इतना समझ ले कि मेरे साथ 2 निवाला भोजन कर ले, 2 कवा ले ले, यही जूतियों का मोल है। गोरादे इधर उधर देखकर जल्दी से 2 निवाले ले लेती है और जूतियां लेकर अपने पीहर के घर आ गई। जूतियां महल में टांग दी। सिंजारा के दिन ईश्वर जी पावना आया। जिस दिन गणगौर तीज की पूजा होती है उससे एक दिन पहले शाम के समय सिंजारा यानी संध्या काल के समय, उस समय ईश्वर जी पावना आया। भोजन करके महल में सोने के लिए गए। तब ईश्वर जी गोरादे से पूछने लगे, आज महल में रोशनी बहुत है। गोरादे बोलती हैं कि चांदनो पुत्रों के, चांदनो चांदनों के, चांदनो पियारो। मेरे तो पुत्र भी नहीं है और पूर्णिमा भी नहीं है, जिसका चांद भी नहीं है, यह तो दीपक की चांदनी है। ईश्वर जी बोले कि ये दीपक की चांदनी नहीं है, ये तो रोशनी कोई दूसरी है। गोरादे, आपने क्या किया, सच सच बताओ। गोरादे ने कुछ नहीं बताया। तब ईश्वर जी ने कहा कि मोची के साथ 2 कवा लिया, उसकी रोशनी है ये। जब गोरादे शर्म के मारे जमीन कुचरने लग गई, ईश्वर जी ने बोला कि ये सच है या नहीं। गोरादे कहने लगी कि आपने कब देखा? ईश्वर जी ने कहा, गोरादे, यह तो मैं खुद था, दूसरा कोई और होता तो आप उनके साथ भोजन करते क्या? इस कारण औरतें ज्यादा मुझसे ज्यादा ललचावनो नहीं। ईश्वर जी गोरादे घर आए। ईश्वर जी भोजन करने के लिए बैठे। जितना खाना बनाया वह सभी खा लिया। पांव से टक्कर मारकर जारी गिरा दी। सासू जी को शर्म आती है तो उतने में ही हांडी के ढक्कन खोलकर देखती है। जब गोरादे भोजन करने के लिए बैठती है तो हांडी में कुछ भी नहीं होता। माँ जब गोरादे को बोलती है कि बेटा मैं पड़ोस से कुछ लेकर आ जाऊं, इतने में भोलेनाथ भगवान जल्दबाजी करने लग जाते हैं। जब गोरादे माँ को बोलती है कि माँ घर में कुछ भी है वही खिला दो, कोई परेशानी नहीं, मैं तो आपकी बेटी हूँ। उस समय माँ ने गोरादे को 8 बरसोड़ा और 2 बथुआ की पिंडियां और 1 लोटो पानी उतना दिया। गोरादे ने 8 बरसोड़ा खा लिया, बथुए की पिंडी खा ली और 1 लोटा जल पीकर सीख ले लेती है और रवाना हो जाती है। वहां से निकलने के बाद ईश्वर जी गोरादे से पूछते हैं कि गोरादे आपने क्या खाया? गोरादे ईश्वर जी को जवाब देती है कि भगवान जो आपने खाया वही तो मैंने खाया। भगवान ईश्वर जी गोरादे से कहते हैं नहीं नहीं, आपकी माताजी ने तो आपको कुछ नया ही खिलाया है।
आप मुझे बताना नहीं चाहती हो? आप बेटी जो हो, आपका लाड प्यार कुछ ज्यादा ही रखा है। गोरादे कहती है, नहीं भगवान, जो आपने खाया वही मैंने खाया। थोड़े आगे चलते हैं, फिर ईश्वर जी पूछते हैं कि गोरादे आपने क्या खाया? तब गोरादे ईश्वर जी से कहती है कि प्रभु, आप मुझे बार बार एक ही प्रश्न क्यों पूछते हो? जो आपने खाया वही मैंने खाया। मेरी माँ आपके और मेरे साथ भेदभाव थोड़ी न करेगी। चलते चलते रास्ते में एक पीपल का वृक्ष आया। उसके नीचे गोरादे और ईश्वर जी विश्राम करने लग गए। गोरादे भूखी भी थी और पैदल चलने के कारण थकी हुई भी थी। उस वजह से गोरादे को नींद आ गई। गहरी निंद्रा में सोई हुई देवी को देखकर ईश्वर जी ने देवी के पेट की ढकनी खोलकर देखा कि आज देवी ने क्या खाया है, क्योंकि संपूर्ण भोजन तो प्रभु ने खुद कर लिया था। रसोई में पीछे कुछ छोड़ा भी नहीं था। ढकनी खोल के भगवान देखते हैं तो देवी के पेट में 8 बरसोला और बथुआ की पिंडी लोटा भर जल में इधर उधर तैर रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, लुढ़क रहे हैं। पेट के अंदर का दृश्य देखकर भगवान भोलेनाथ ने गोरादे के पेट पर फिर से ढकनी लगा दी। गोरादे जैसे ही निंद्रा से जाग कर उठती हैं, फिर से ईश्वर जी बोलते हैं कि देवी आपने क्या खाया, आप बताना नहीं चाहती हो? गोरादे बोलती है कि प्रभु, एक ही एक प्रश्न बार बार क्यों करते हो? जो आपने खाया वही तो मैंने खाया। ईश्वर जी कहते हैं कि सच सच बोलो। गोरादे कहती है कि एक हांडी में कोई भेदभाव होता है क्या? जो रसोई बनी थी वही आपके थाल में आई और वही मेरे थाल में आई। ईश्वर जी ने गोरादे से कहा, आपके पेट में तो 8 बरसोला बथुए की पिंडी और 1 लोटा जल इधर उधर हिल डुल रहा है, तैर रहे हैं। गोरादे ने कहा कि जैसे मेरी पेट की ढकनी खोलकर आपने देखी, वैसे सारे जग की ढकनी खोलकर मत देखना प्रभु। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि पीहर की बात ससुराल में पता नहीं चले और ससुराल की बात पीहर में पता नहीं चले। ये स्त्री जीवन है प्रभु। घर में जैसी व्यवस्था हो वैसी में चलना पड़ता है। अब आप मेरी ढकनी को उल्टा ढक दो, जिससे कि भविष्य में कोई भी किसी की भी ढकनी खोलकर ना देख सके। इतना कहकर वहां से रवाना हुए और आगे निकले। जाते जाते वही वृक्ष आया जिस समय आते वक्त उन्होंने विश्राम किया था। उस वृक्ष के नीचे देखा तो चिड़िया अपने बच्चों के साथ चहचहा रही थी, बड़ी मस्ती कर रही थी, बच्चों को चोंच में भरकर दाना खिला रही थी। ऐसा सुंदर सा दृश्य देखकर गोरादे ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु, ये क्या है? चिड़िया कितनी प्रसन्न है। तब ईश्वर जी बोले कि गोरादे, ये वही चिड़िया है जिस समय कष्टी थी, अब यह अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार से रह रही है, बहुत लाड प्यार करती है। ऐसा देखकर माँ गोरादे को भी बच्चे की बहुत याद आई और उसने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, मेरी कोख खोल दो। भगवान भोलेनाथ ने सुनी अनसुनी कर दी। जैसे जैसे आगे गए तो राजा का वही गांव आया, राजा की वही नगरी आई, जहां पर ढोल नगारे बज रहे थे और बधाइयां बन रही थी। आनंद ही आनंद था। चारों तरफ उत्साह का माहौल था। गोरादे ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु, आज किस बात का इतना आनंद है और किस बात की बधाइयां बन रही है और नगाड़े बज रहे हैं? ईश्वर जी बोले कि हम यहाँ से गए थे जब रानी कष्टी थी, उन्हीं के घर राजकुंवर हुआ है, इसलिए यहाँ पर आनंद मना रहे हैं। गोरादे को वह मनोरम दृश्य देखकर पुत्र की याद आ गई। गोरादे फिर से बोलती है कि प्रभु, आप मेरी गांठ खोल दो, मैं कष्ट सहन कर लूंगी, लेकिन पुत्र की प्राप्ति तो मुझे भी चाहिए। ईश्वर जी ने बोला कि देवी, मेरी दी हुई गांठ कभी नहीं खुलती है। इस तरह की बातें करते करते थोड़े आगे गए कि घोड़ी अपने बच्चों के साथ खुशियां मना रही थी। बच्चे को लाड प्यार कर रही थी, चाट रही थी। बच्चा इधर उधर टहल रहा था।
फिर से पार्वती मैया इस मनोरम दृश्य को देखकर भगवान भोलेनाथ से जिद कर बैठती है कि प्रभु मेरी तो गांठ खोल दो, मैं बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। और ईश्वर जी कहते हैं कि देवी मैंने आपको बताया था ना कि मेरी दी हुई गांठ नहीं खुलने वाली। थोड़े से आगे गए तो देखते हैं कि वही गौ माता जो कष्टी थी वह अपने बछड़ा को चाट रही थी और भां भां की आवाज लगाकर रंभा रही थी। उसका बेटा थोड़ा सा दूर चला जाता तो माँ बेचैन हो रही थी। माँ और बेटे को इस तरह से देखकर पार्वती मैया बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई और भगवान भोलेनाथ से बोलती है कि ये जानवर भी अपने बच्चे से इतना प्रेम करते हैं तो मानव के बच्चे की तो बात ही क्या। देखो प्रभु अब मेरे से नहीं रहा जा सकता, आप मेरी कोख खोल दो, आप मेरी गांठ खोल दो, नहीं तो मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं चलूंगी। इतनी बातें सुनकर ईश्वर जी दुमदुमिया हुआ तो उनको पसीना आने लगा। शिवजी पार्वती जी तालाब के तीर पर गए। शिवजी माटी का एक पुतला बनाकर लाते हैं और अपने गणदूतों से कहते हैं कि जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे से पीठ फेर के सो रही हो उस बच्चे का सिर काट के ले आओ। गणदूत सब जगह घूमे लेकिन ऐसी कोई माँ नहीं मिली। आखिर एक हथनी अपने बच्चे से पीठ फेर कर बैठी हुई थी। आखिर एक हथिनी अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही थी। तब गणों ने हथिनी के बच्चे का सिर काटकर ले लिया और भगवान भोलेनाथ के पास लेकर आए। भगवान भोलेनाथ ने जो पुतला बनाया था उस पर हाथी के बच्चे का सिर लगा दिया और माता पार्वती जी से बोले कि ये लो तुम्हारा बच्चा। पार्वती जी ने बोला ऐसा सूंड वाला धुंध धुंधाड़ो बेटो तो मेरे को नहीं चाहिए। दुनिया देखेगी तो मेरी हंसी उड़ाएगी और मुझसे क्या कहेगी कि इतनी सुंदर सुकुमारी है और इस तरह का बच्चा लिए हुए बैठी हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी आज से ही इसका नाम गजानन है, क्योंकि गज का सिर जो मैंने लगाया है, हाथी का सिर जो मैंने लगाया है, सब दुनिया पूरे संसार में कोई भी शुभ काम करेगा तो सबसे पहले आपके बेटे इस गजानंद की पूजा करेंगे, बाद में दूसरे काम करेंगे, जिससे कि पूरी दुनिया में आनंद और खुशहाली होगी। पार्वती जी भोलेनाथ की ऐसी बातें सुनकर और अपने पुत्र गजानन से बहुत ही प्रेम पूर्वक बातें करने लगे। फिर प्रसन्नता की मुद्रा में वापस कैलाश पर्वत पर जाकर विराज गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, गिरजा मात की जय, शिव परिवार की जय, ईश्वर जी महाराज की जय, गौरी मैया की जय, देवों के देव गणपति देव की जय। हे सुहाग की देवी गणगौर माता गौरी मैया, जैसे आपने अपनी गोद भरी वैसे आप सकल संसार में सभी माता बहनों की गोद भरते रहना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले, सभी के कष्टों को दूर करना, अमर सुहाग की धीरानी, सभी को अमर सुहाग देना और सभी की गोद भरी हुई रखना।